वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमारे एक एचपी में कितने एम्पियर होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये एचपी क्या होता है। तो देखिए एचपी क्या है, पावर को एक नापने की, पावर का मेजरमेंट करने की ही एक यूनिट है एचपी, जिसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारे एक एचपी में कितने वॉटेज होते हैं। तो देखिए एक एचपी बराबर होता है 746 वॉट्स। एक एचपी बराबर 746 वॉट। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन है कि एक एचपी में कितने एम्पियर होते हैं। ठीक, अब हमारे यहाँ लाइट आती है, हमारे यहाँ जो बिजली आती है हमारे घरों में, वो कौन सी लाइट आती है? एसी, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट है वो, डीसी करंट नहीं है, ऑल्टरनेटिंग करंट। और ऑल्टरनेटिंग करंट में हमारा पावर निकालने का फॉर्मूला क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट में हमारा पावर यानी कि वॉट्स निकालने का फॉर्मूला होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट यानी कि एम्पियर मल्टीप्लाई कॉस फाइव। कॉस फाइव मींस पावर फैक्टर। ठीक, ये हो गया हमारा पावर फैक्टर। ठीक, अब हमारा भाई हमें एम्पियर निकालना है, यहाँ पर एम्पियर की कैलकुलेशन करनी है। तो हमारा एम्पियर का फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि करंट, एम्पियर का हमारा फॉर्मूला होता है पावर यानी कि वॉट्स अपॉन में वोल्टेज मल्टीप्लाई कॉस फाइव यानी कि पावर फैक्टर। ठीक, तो देखिए पावर की जगह यानी कि वॉट्स की जगह पे आपको क्या रखना है, क्योंकि हम एक एचपी की बात कर रहे हैं और एक एचपी यानी कि एक हॉर्स पावर में हमारे कितने वॉट्स होते हैं? 746 वॉट्स। तो यहां पर हम पावर की जगह पे क्या रख देंगे? 746 वॉट्स। वोल्टेज की जगह पे जो अमूमन हम लोगों के यहाँ जो वोल्टेज आते हैं वो आते हैं 220 वोल्टेज से 240 वोल्टेज। ठीक, तो यहां पर हम इन वोल्टेज का एवरेज ले लेते हैं। तो 220 प्लस 240 बट्टे 2। ठीक, तो 220 और 240 460 बट्टे 2। ठीक है, तो देखिए 2 से एक बार, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0, तो ये हो जाएगा 230 वोल्टेज। तो यहां पर हम वोल्टेज की जगह पे क्या रखेंगे? 230 वोल्टेज। ठीक, मल्टीप्लाई। अच्छा, पावर फैक्टर की जगह पे, तो देखिए पावर फैक्टर वैसे एक जो होता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ जब बिजली आती है तो एक पावर फैक्टर हम करने की कोशिश करते हैं लेकिन एक नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है हम किस तरीके का लोड चला रहे हैं। ठीक है, अगर हम रेजिस्टिव लोड चलाते हैं तब एक बनता है पावर फैक्टर, लेकिन वहीं जब हम इंडक्टिव लोड चला रहे होते हैं तो पावर फैक्टर हमारा गिरना शुरू हो जाता है। 1 से 0.9, 0.8, 0.7, तो इस तरीके से कम हो जाता है। तो यहां पर जो हम पावर फैक्टर लेंगे वो ले रहे हैं 0.8। ठीक, क्योंकि अभी हम ये एवरेज कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब हम एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पर हमें पावर फैक्टर वो रखना पड़ता है जो हमारे एनर्जी मीटर में शो कर रहा है, जो हमारे एनर्जी मीटर में शो कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा यहां पर वोल्टेज भी वो रखने पड़ते हैं एक्चुअल। मल्टीमीटर या क्लैंप मीटर की मदद से हम पहले चेक कर लेते हैं, तो यहां पर हमें वोल्टेज भी वही रखने पड़ते हैं, क्योंकि अभी आपके पास कोई मीटर नहीं है, आप एनर्जी मीटर के पास नहीं आ रहे, आप नॉर्मली कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहां पर हम 230 वोल्टेज रख लिए और पावर फैक्टर की जगह पे 0.8 रख लिया। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 746 बट्टे गुणा कर लेते हैं 230 का 0.8 में, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 184। 184। ठीक, डिवाइड कर देते हैं 746 का हम डिवाइड कर देते हैं 184 से, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 4.05। 4.05 एम्पियर्स। ठीक, इसका मतलब ये हुआ अगर हम कोई एक एचपी की चीज चलाते हैं, यानी कि एक हॉर्स पावर की चीज चलाते हैं, एक हॉर्स पावर का कोई इक्विपमेंट चलाते हैं, मशीन भी चलाते हैं, तो वो कितने एम्पियर करंट लेगी? 4.05 एम्पियर करंट लेगी। ठीक, तो अब हम लाइव देखेंगे, आज हम लाइव चेक करेंगे। तो देखिए मेरे यहाँ जो समरसेबल लगी हुई है, मेरे यहाँ एक समरसेबल पंप लगी हुई है जो कि है 1.5 हॉर्स पावर की। कितने हॉर्स पावर की है? 1.5 एचपी की हमारे यहाँ समरसेबल पंप लगा हुआ है। अब हम इसका चेक करेंगे कि ये कितने एम्पियर करंट ले रही है। ठीक है, चलिए लाइव देखते हैं। ठीक,
तो देखिए ये मेरे पास एक क्लैंप मीटर है। सबसे पहले मैं अपने क्लैंप मीटर को ऑन कर लेता हूँ। ये ऑफ पे, ये हो गया 1000 एम्पियर पे सेट, और हम इसको कर लेते हैं 200 एम्पियर पे सेट, क्योंकि हमारी समरसेबल 200 एम्पियर से कम ही लोड लेगी। ठीक। अच्छा, अब ये हमारी समरसेबल पंप में ये दो तार जा रहे हैं, एक है फेस का और एक है न्यूट्रल का। किसी भी एक तार में हम इस क्लैंप को लगा देते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें फेस में लगाना है या अर्थ में लगाना है, यानी कि न्यूट्रल में लगाना है। तो यहाँ पर मैं किसी भी एक तार में लगा लेता हूँ इसको। ये मैंने लगा लिया। ठीक। अच्छा, अब हम अपनी समरसेबल पंप को ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारी समरसेबल पंप जो कि 1.5 HP की है कितने एम्पियर करंट ले रही है। ठीक। ये मैंने इसको किया, MCV ऊपर कर दी। ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा कि कितने एम्पियर करंट लेगी। ठीक, शुरुआत में थोड़ा सा ज़्यादा करंट लेगी, ये देखना ध्यान से आप। थोड़ी देर वेट करते हैं। अभी इसका करंट थोड़ा डाउन होना शुरू हो जाएगा। जब पानी टंकी में गिरना शुरू हो जाएगा तो इसका करंट भी डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो टंकी है वो 3री मंजिल पे है। ठीक। टाइम लगेगा, प्रेशर लग रहा है मोटर को पानी ऊपर चढ़ाने में। ठीक है, देखिए करंट कम हो रहा है। तो इसने लास्ट जो करंट लिया है वो लिया है 5.3 एम्पियर का। ठीक। और अब हम चेक करते हैं हमारे यहाँ इस टाइम करंट वोल्टेज कितने आ रहे हैं। इसको ऑफ कर देते हैं यहाँ से। तो देखिए समरसेबल पंप के एम्पियर चेक करने के बाद अब हम देख लेते हैं हमारे यहाँ इस टाइम करंट वोल्टेज कितने आ रहे हैं। ठीक है, ये 200 एम्पियर पे मैं इसको यहाँ पर वोल्टेज पे सेट कर देता हूँ अपने क्लैंप मीटर को। ठीक है, और ये यहाँ पर मैंने दोनों लीड लगा लिया है, फेस और कॉमन की। ठीक, स्विच हमारा ऑन है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा इस जगह पे। ठीक, एक तार यहाँ और एक तार हम लीड का यहाँ लगा देते हैं और चेक करते हैं हमारे यहाँ इस टाइम करंट वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको होल्ड कर देते हैं। मैंने इसको होल्ड कर दिया, तो इस टाइम करंट वोल्टेज है 243 वोल्टेज। ठीक, और अब हम चेक करते हैं कि इस टाइम हमारे यहाँ जो एनर्जी मीटर पे पावर फैक्टर क्या है हमारा। ठीक, तो देखिए अब हम आ गए अपने एनर्जी मीटर पे और अब हम इसका करंट PF चेक करेंगे। इस टाइम करंट PF हमारा क्या आ रहा है। ठीक है, हमारी लाइट का इस टाइम करंट PF क्या है, अभी आ जाएगा। थोड़ी देर में यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा आप इस जगह पे। तो देखिए यहाँ पर हमारा करंट PF है 0.899.90। ठीक, तो देखिए अभी आपने लाइव देखा, हमने अभी अपनी 1.5 HP की समर चलाई। शुरुआत में वो कितने एम्पियर लोड ले गई, 8.86 एम्पियर, लेकिन लास्ट में उसका लोड कितना रह गया, 5.3 एम्पियर। तो यहां पर हमें कितने एम्पियर मानने पड़ेंगे, 5.3 एम्पियर। मतलब हमारी 1.5 HP की समर ने कितने एम्पियर लोड लिया, 5.3 एम्पियर। ठीक, 5.3 एम्पियर। अब हम चेक करते हैं क्या हमारे 5.3 एम्पियर ये सही है या गलत है। कैसे चेक करेंगे, समझते हैं। तो देखिए हमारा एम्पियर निकालने का फॉर्मूला क्या था, I यानी कि एम्पियर इज इक्वल टू पावर यानी कि वॉट्स अपॉन में वोल्टेज मल्टीप्लाई पावर फैक्टर। ठीक, अच्छा फॉर्मूला हो गया। अब हमें देखना पड़ेगा हमारी समरसेबल पंप कितने HP की है, 1.5 HP की। ठीक, अच्छा 1 HP बराबर कितना है, 746 वॉट। तो 1.5 HP बराबर कितना होगा, गुणा कर देते हैं 1.5 का। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, गुणा कराते हैं, 15 6 90, 9 आ गया, 15 चौक 60, 60 और 9 69, 60 और 9 69, 6 आ गया, 15 सत्ते 105, 105 और 6 111, और पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव का चिन्ह लगा देते हैं, यानी कि 1119 वॉट्स। कितना, 1.5 HP बराबर कितना वॉट हो गया, 1119 वॉट्स। तो यहां पर हम वॉट्स की जगह क्या रख देंगे, 1119 अपॉन में वोल्टेज हमने कितने होल्ड करे थे। जब हमने लाइव अभी वोल्टेज चेक करें,
वोल्टेज थे हमारे 243 वोल्टेज जो करंट आ रहे हैं इस टाइम। अच्छा, पावर फैक्टर जब मैंने अभी आपको एनर्जी मीटर पे दिखाया तो वहां पर पावर फैक्टर क्या आ रहा था 0.899, फिर लास्ट में 0.9 हो गया था। तो यहां पर हमारा पावर फैक्टर, मैंने बोला करंट पावर फैक्टर लिया जाता है, जब हमें करंट नहीं पता तब हम 0.8 रख रहे हैं, लेकिन अभी मैंने एनर्जी मीटर पे देख लिया है लाइव, तो यहां पर क्या रखेंगे 0.9, 0.899। जब आप लिखेंगे 0.899 दशमलव के बाद तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा होता है तो दूसरे अंक में हम एक जोड़ देते हैं, तो एक जोड़ेंगे तब भी ये क्या हो जाएगा 0.90। तो यहां पर मैंने रख लिया 0.90 और बाद में हो भी गया था हमारा पावर फैक्टर 0.900 करके आया था। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 1119 बट्टे 243 का हम गुणा करा देते हैं किससे 0.9 से, 0.9 से हम गुणा करा देते हैं 243 का, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 218.7, 218.7। ठीक है, अब हम भाग लगा देते हैं 1119 में किसका 218.7 का, 1119 में भाग लगाना है 218.7 का, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 5.11 करके आ गया हमारा 5.11 एम्पियर्स। ठीक, और अभी जब हमने समर चलाई तो हमारे एम्पियर कितने बोल रहे थे वहां पर 5.3 एम्पियर, यहां पर आ रहा है 5.3 एम्पियर। ठीक, और हमने जब निकाले कैलकुलेशन में यहां कितने एम्पियर बोल रहे हैं 5.11 एम्पियर। ठीक, थोड़ा बहुत अंतर है, 5.1 है वो 5.3। ठीक, ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि ये अंतर इसलिए आ रहा है जब समर चलाई थी जब हमने, तब हमने डायरेक्ट चेक नहीं करे थे हमारा पावर फैक्टर, में तुरंत चेक नहीं किया था, थोड़ी समर को बंद कर दिया तब हमने चेक किया था पावर फैक्टर। या तो हम तुरंत करते कि एक जगह मैं समर चला रहा हूं, एक जगह वोल्टेज चेक कर रहा हूं, एक जगह सेम टाइम पे अगर सब चीज होती तो यहां पर हमारा एम्पियर बिल्कुल करेक्ट बोलते, क्योंकि हमारी समरसेबल 1.5 HP की थी तो कितना करंट ले रही है 5.3 एम्पियर। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारे 1 HP में कितने एम्पियर होंगे। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।